बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़रूख वड़ाइच। हुकूमत पाकिस्तान को फरवरी में 8 फरवरी 2024 में इलेक्शन होते हैं और हुकूमत बनती है। चारों सूबों की हुकूमत हो या फेडरल हुकूमत, इनकी कारकर्दगी क्या है? मेरे साथ आज पाकिस्तान भर से जो डिजिटल जर्नलिस्ट हैं वो मौजूद हैं। ये किस तरह से देख रहे हैं परफॉर्मेंस को, और क्या अपोजिशन का भी कोई तहरीक देख रहे हैं यहाँ पे या नहीं? मैं मेहमानों का अपना तारुफ करवाता हूँ। मेरे राइट साइड पे बैठे हैं साजिद खान, अनस गोंदल और एहसन ज़फ़र। मेरे लेफ़्ट साइड पर रुखशान मीर हैं, उनके साथ तारिक महबूब हैं, और फिर है मेरे पास राना तैयब। हुकूमत की परफॉर्मेंस इन्हीं से पूछते हैं। सबसे पहले साजिद खान आपसे पूछते हैं कि ये जो हुकूमत बनी, सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान की बात करते हैं। आपके ख्याल में इनकी परफॉर्मेंस कैसी है? आप मुतमईन हैं, गैर मुतमईन हैं, क्या? देखिए, जहाँ तक मुतमईन होने की बात है तो 77 सालों में आप किसी से भी मुतमईन नहीं हुए। लेकिन जिन सरकमस्टांसेस के अंदर ये गवर्नमेंट बनी थी, और मैं अगर थोड़ा सा इससे भी पीछे जाता हूँ, जो 16 महीने शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, उसमें आप देखें कि मुल्क किस नहज पे पहुँच चुका था। मुल्क डिफ़ॉल्ट लाइन के ऊपर था, और इतने में फिर इलेक्शन अनाउंस होता है, वो भी एक लंबा साल एक पूरा चला जाता है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जो कि एक मुंतखब गवर्नमेंट लेती है वो ना ले सकी। तो ये जो गैप था बदहाली का, ये बढ़ गया था। शहबाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता साल फरवरी में जब ये गवर्नमेंट संभाली तो उस वक्त पाकिस्तान में मईशत ज़बू हाली का शिकार थी, तबाह हाल था, तमाम शोबा ज़िंदगी जो है वो ज़बू हाली के शिकार थे, और ऊपर से अपोजिशन का जो रोला था वो भी एक ऐसा अंसर था कि जो मुल्क को चलने नहीं दे रहा था। तो शहबाज साहब के पहले 6 महीने तो इसी उसमें गुजर गए कि वो ज़रा असम्बलीज़ को देखें, असम्बली के बाहर जो गैर पार्लिमानी सियासत हो रही थी उसको देखें। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने जो 1 साल में फ़रूख वड़ाई साहब परफॉर्म किया है, ये 77 साल तारीख़ पाकिस्तान की टूटी अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में इससे ज़्यादा प्रोग्रेसिव, इससे ज़्यादा जो है वो नज़र आने वाली परफॉर्मेंस आपको इन्हीं के पिछले अदवार के अंदर भी नज़र नहीं आई। मैं आपकी बात इसलिए काट रहा हूँ कि अनस गोंदल मुझे मुस्कुराते नज़र आए हैं जब साजिद खान साहब ने कहा कि पिछले 77 सालों में इतना काम नहीं हुआ जितना इस 1 साल में काम हो गया। तो आप मुस्कुरा रहे थे। अब सवाल ये है कि इन्होंने ये बात की है कि ये जब हुकूमत आई तो पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट लाइन पे था। तो मुझे ये बताएं कि इस हुकूमत कैसे आई और कौन लेकर आया, और अगर कुछ चलती हुई हुकूमत को आपने घर भेज दिया, फिर आपने आके आप खान साहब की हुकूमत की बात कर रहे हैं। खान साहब। अगली बात, ये सवाल हर कोई पूछता है कि इस हुकूमत ने कौन सा ऐसा मंसूबा लेकर आए, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए कि जिससे ये कह सकें कि जो मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस है वो आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले की जो हुकूमत थी उससे बेहतर है। इनसे ये सवाल है कि आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले डॉलर कहाँ पे था और पेट्रोल की कीमत कहाँ पे थी, और उसके अलावा अगर बात करें करंट रिजर्व्स की तो आज से 5 साल पहले क्या थे, अब क्या हैं, तो क्या तब्दीली कहाँ पे आई है? 2-3 पॉइंट्स बताएं, इसी को जरा वाइंड अप करना, फिर मैंने इस तरफ जाना। देखें, जहाँ तक अनस गोंदल साहब ने कहा कि इस गवर्नमेंट को कौन लेके आया, तो 18 में जो RTS बिठाया गया था ना, वो जिस गवर्नमेंट को अननेचुरल वे से लेके आए थे, तो आपका इशारा उसी तरफ था, ठीक है। तो उस गवर्नमेंट को कौन लेके आया था, ये सवाल। देखें, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट कैसे बनती है ये एक अलग बहस है। ये आप मुझे बताएं कि कौन सी गवर्नमेंट है जो उस तरह आई, जो मौजूदा हुकूमत बनी है उस हवाले से भी। अच्छा, दूसरा इन्होंने कहा जी चलती गवर्नमेंट को इन्होंने रुखसत किया। इमरान खान साहब वो वाहिद वजीर आजम है जो कि आईनी तौर पे उसके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट होती है, और वो बंदा जो है वो आईनी तरीके से असम्बली के जरिए रुखसत होता है। इससे पहले तो जितने वज़राए आज़म आए हैं उनको तो जबरदस्ती उठाया गया ना, किसी को तख्तेदार पे लटका दिया गया, किसी की चलती गवर्नमेंट के ऊपर शब खून मार दिया गया। इमरान खान आईनी तरीके से गया है भाई। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आईनी तरीके से नहीं गए, सुप्रीम नवाज शरीफ नहीं गए थे। नवाज शरीफ के 99 की जो गवर्नमेंट थी, मुझे बताएं वो किस तरह गई थी। फिर मेरी बात सुने, फिर जो 17 में भी कही आपने, कहा मतलब डॉन लीग से शुरू हुए, पनामा आया, पनामा से उकामा निकाल के चलता पाकिस्तान आपने बेड़ा गर्क कर दिया, सिर्फ एक बंदे की ख्वाहिश के ऊपर कि उसको नवाज शरीफ पसंद नहीं था, नवाज शरीफ की शख्सियत पसंद नहीं थी, उसकी शक्ल पसंद नहीं थी, ठीक है। वो खान साहब भी हैं और उनके खान साहब के जो उस वक्त के डैडी हैं, क्योंकि इनके वालिद साहब भी तो हमेशा बावर्दी हुए हैं ना, उनको पसंद नहीं थे नवाज शरीफ साहब। चलता पाकिस्तान इन्होंने, उस वक्त डॉलर कहाँ था भाई, इकॉनमी कहाँ पे थी, जब आपने एक बंदे की ख्वाहिश के ऊपर नवाज शरीफ का चलता पाकिस्तान आपने रोक लिया। उस वक्त मुझे आप जरा गुफ्तगू इस तरफ। जी जी, कि
अनस गोंदल साहब ने कैसी ये कहा कि हुकूमत कैसे आई, तो जो भी हारता है वो यही कहता है कि धांधली हुई है। तो हारने वाले को हार तस्लीम करनी चाहिए और मानना चाहिए। और फिर ये कैसी धांधली है कि केपी में नहीं हुई, केपी के अंदर धांधली नहीं हुई, पंजाब के अंदर धांधली हो गई है। मतलब कि जो भी आज डॉलर का रेट इन्होंने कहा कहाँ पहुंच गया है, तो ये पिछले 3 साल भी देखें कि खान साहब की क्या कारकर्दगी रही है। जो डॉलर खान साहब के दौर में डॉलर कहाँ पे था, और उसके बाद डॉलर बढ़ने की वजह भी वही थे। सर अगर उनकी कारकर्दगी बेहतर होती तो आगे डॉलर ना बढ़ता। अगर अभी साल हो गया नून लीग की हुकूमत को, तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त अभी तक काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने अब आपकी तरफ आना है। अनस गोंदल साहब तो जरा खामोश हुए हैं, मुस्कुरा अभी भी रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? इसके बाद फिर मैंने आगे जाना है। सर ये जो गवर्नमेंट है मौजूदा तौर पर तो मुस्लिम लीग नवाज का बयानिया था वोट को इज्जत दो, बिल्कुल, लेकिन जब से इख्तिदार में आए जो अहकामात मिलते हैं उसको तस्लीम करते हैं। किसको इज्जत दो? अब उनका क्या बयानिया लगता है? उनका बयानिया एस्टेब्लिशमेंट को इज्जत दो और ऊपर से जो अहकामात आ रहे हैं किसी भी तौर को बजा लाओ। ठीक है, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल हो और सेनेट और कौमी असम्बली में से तमाम तर जो कानून साजी है वो जो इस्टेब्लिशमेंट कहती है वो आप करें। मीडिया पर आप कदगने लगाएं, पीका एक्ट लेकर आएँ। अगर मीडिया के फ्रीडम को दबाने के लिए कोई भी इक़दाम उठाना पड़ता है तो वफाकी हुकूमत बेधड़क होकर उठाती है। और जिन लोगों की बात करने के लिए हमें तमाम तर सुहाने ख्वाब दिखाए गए, मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन में जो तकरीर करते रहे या चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज जो बयानियाँ लेकर आई, उस पर तो कोई अमल नहीं हो रहा। अब आप देखेंगे तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया गया पंजाब में, गरीब की रेहड़ियाँ बाकायदा तौर पर तोड़ी जा रही हैं, गरीबों पर जुल्म किया जा रहा है। और अगर मीडिया इसको रिपोर्ट करता है, जो जिम्मेदारान है उनको आईना दिखाने की कोशिश करता है, तो आप हम पे पीका एक्ट लगा देंगे, तस्लीम आप करेंगे? ये मैंने अगले सेगमेंट में हमने करनी है बात कि चारों सूबों की हुकूमत कैसी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप मुतमिन नहीं हैं इस हुकूमत की 1 साल की परफॉर्मेंस। जो उनका बयानिया था उससे मुकम्मल तौर पर पीछे हट चुके हैं। और परफॉर्मेंस की बात करें, हम तो सिविल सुपरमेसी के साथ हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं वो यहाँ 1 साल में आपने नहीं देखा। जी तारिक साहब, देखिए पाकिस्तान में कभी भी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं बन सकती, ये बात तो सब जानते हैं। उसकी वजह सियासतदान की करप्शन है। अगर ये लोग करप्ट ना करें तो दखल अंदाजी कोई ना करे। अगर ये लोग सारे ठीक हों तो किसी को दखल अंदाजी करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनको दुरुस्त करने के लिए इनकी आड़ के अंदर फिर उनको अपनी दखल अंदाजी करनी पड़ती है। फिर जहाँ पे उनकी दखल अंदाजी है फिर वो अपनी मनमानी भी करते हैं, फिर वो अपने मामलात को भी सीधा करते हैं। हुकूमत की परफॉर्मेंस को कहाँ देखते हैं? हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो इस वक्त अगर मैं आपको नंबर दें 10 में से कितने? मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ। देखिए 2017 तक बेहतरीन मुल्क चल रहा था, 109 का डॉलर था, मुल्क में कोई मसला नहीं था, बिजनेस सबका बेहतरीन चल रहा था, सारे मामला ठीक थे। तनकीद उस वक्त भी थी, सागडार उस वक्त वजीर ख़जाना थे, उन्होंने को टैक्सेस का इनकाद किया। देखें अभी हमारे हमसाया मुल्क में भी नए टैक्सेस लगे हैं, उनकी भी आवाम रो रही है। तो टैक्सेस लगने से आवाम खुश नहीं होती है। जो नजायज़ तजावज़ात हैं, जो नजायज़ रेडियाँ लगी हैं, उन पर आवाम कैसे खुश होगी? क्योंकि वो गलत कर रहे हैं, वो कहते हैं हुकूमत हमें सपोर्ट करे। इसी तरह अगर टैक्स लगता है तो जिनको देना पड़ता है उनकी तो चीखें निकलती हैं। 2017 तक मामला बिल्कुल ठीक चल रहे थे। उसके बाद ज़ाहिर बात है कि एक रजीम चेंज की तरफ एक ट्रेंड बन रहा था। लोगों ने सोचा, जो सोचने वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं यार हम एक नया तजर्बा करके देखते हैं, शायद पाकिस्तान अच्छा चला जाए। कैसा रहा वो तजर्बा? हम लोग देखें, हम उनकी नीयत पे शक इस वजह से नहीं करना चाहते, नहीं, उसकी गुंजाइश नहीं है। उन पे यकीन है। हमें ये पता है कि उनका मिशन और मोटो एक है कि एक पाकिस्तान, वो उसको बचाने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन वो हर बंदे की अपनी मेंटालिटी है। उन्होंने उस वक्त प्लान किया कि यार पाकिस्तान इससे बेहतर हो सकता है। जाहिर बात है करप्शन हो रही है और करप्शन होती है। इमरान खान की गलती क्या थी? उसकी मेंटालिटी अच्छी ज़रूर होगी, लेकिन उसके इर्द गिर्द सारे करप्ट थे। जो उसका 190 मिलियन पाउंड जो है इमरान खान के करप्शन की है, उसकी करप्शन की है। उसने चीफ मिनिस्टर ऐसा, ये तो मेरे ख्याल आपके साथ है, 190 मिलियन पाउंड का 3.5 साल जो उसने चीफ मिनिस्टर आपका पंजाब का रखा, जिसने 1 टके का काम नहीं किया। वो एंड पे साढ़े तीन साल वो पैसे बचाते रहे कि जब इलेक्शन होंगे उससे 1 साल पहले हम वो सारा फंड लगाएंगे। वो फंड आया और वो चौधरी आए हैं, चौधरी का बेटा आया, उसने पैसों के ब्रीफकेस पकड़े हैं, वजीर आज़म बंदे साहब वो लेके बाहर निकल गए। आपका जो पैसा पंजाब में लगना था वो इमरान खान की करप्शन की वजह से वो सारा बाहर चला। पिछली हुकूमत का 1 साल, इस हुकूमत का 1 साल कैसे देखते हैं? मैं इसको खत्म करने की तरफ मैं ये समझता हूँ कि जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है करप्शन होती है, उसमें कोई शक नहीं खाते हैं तो लगाते भी हैं, लेकिन बिजनेस जो है वो बेहतर होता है। और जो आपकी जो मामलात होते हैं, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। और अब भी हो रहा है, अब भी हो रही हैं। और मैं कहता हूँ मरियम नवाज से किसी को उम्मीद नहीं थी
कि वो एक खातून है, अपने बाप के सर पे आई है, उसको क्या पता हो, लेकिन उस औरत ने इतनी मेहनत की है पंजाब में, इतना अच्छा काम किया स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। किसानों के लिए, कि मैं उसके लिए शाबाश देना चाहता हूँ। वेरी गुड, हमारे वेरी गुड। जो- वो राना तैयब भी आपको शाबाश देना चाह रहे हैं जी। फरूख भाई इन्होंने बात की कि मरियम नवाज साहबा जो हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, नो डाउट, लेकिन मुझे लगता है वो पहली दफ़ा उनको मौका मिला, उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए हाथी के दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर अपनी परफॉर्मेंस बनाई, नो डाउट। लेकिन दूसरी जानब उन्हीं की हुकूमत ने उनकी वज़ीर इत्तलात जो है अज़मा बुखारी साहबा सहाफ़ियों को नौकरियों से नहीं निकलवाया। जी सहाफ़ियों को निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसका इस चीज़ से क्या नहीं, आपके कंसर्न पास सबूत है कि अगर वज़ीर वो इत्तलात लोग निकलवा कुछ रही हैं करना लोगों को। चाहते हैं, उनको कहीं चीज़ गलत नजर आ रही है, वो लगा रहे हैं, उनको पीका एक्ट लगाना जरूरी समझा। नहीं, पीका एक्ट कुछ हो रहा है। उनकी एक मिनट बात सुन ले। बड़ी वायरल हुई थी कुछ अर्सा पहले, जिसमें हाँ। उन्होंने सहाफ़ियों को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह धमकियां दी, क्या ले कोई शिकायत धमकी कर नहीं दी, दूंगी, उन्होंने कहा मैं कर मेरे दूंगी, भाई हैं सारे के भाई, सारे। मैं शिकायत कर दूंगी, शिकायत नहीं कर नहीं दो। नहीं, उन्होंने वज़ीर उसी इत्तलात- वक्त कहा था ये सारे मेरे भाई हैं, मैं भाइयों की तरह इनको भाई, रखती मीडिया को हूँ, इतना और कमजोर आप लोग कर मेरे दिया साथ गया इस तरह है। कर रहे हैं। मीडिया को इतना मीडिया को के लिए फवाद अच्छा चौधरी ने नहीं। कमजोर किया था। मीडिया को कमजोर इतना मीडिया कर को दिया गया कमजोर है। फवाद इनकी बात सुन लेना, राना तैयब साहब की बात सुन चले। इतना कमजोर कर दिया कि आपके किसी भी चैनल के मालिक को वज़ीर इत्तलात फोन गाड़ी और वो सहाफ़ी को नौकरी से निकाल रहे हैं। आप अपने सोशल मीडिया की बात सर, करें, आप- फायर वॉल है, आपकी वीडियो ये फवाद चौधरी साहब भी करते रहे हैं। लेकिन इन्होंने भी काम चले, नहीं किया। फेडरल गवर्नमेंट की बात हुई है, लेकिन सूबाई हुकूमतें क्या कर रही हैं? अगर इनका कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान के जो डिजिटल जर्नलिस्ट है वो क्या सोच रहे हैं? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की जो चारों सूबाई हुकूमतें हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंस का मुआवजा करें तो आपके ख्याल में सबसे बेहतर सूबाई हुकूमत किसकी है? सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे। मैं तो कहूँगा कि चारों सूबाई हुकूमतों का मुआवजा करना है और फिर आपने क्या देखा, क्या समझते हैं? सबसे बेहतर इस वक्त जो हुकूमत है वो नून लीग की जा रही है, क्योंकि जैसे मुल्क के हालात नून हो लीग की चुके थे, फेडरल गवर्नमेंट है, सूबाई कौन सी? पंजाब की। पंजाब की सबसे बेहतर जा रही है, सबसे बेहतरीन जा रही है। उसके बाद अगर आप करते जाएं 1 पे पंजाब, आगे केपी के सेकंड पे केपी, सेकंड पे केपी, थर्ड पे, सिंध आ जाती है। फोर्थ पे बलोचिस्तान। ठीक है, 2 जगह पीपल्स पार्टी की है, एक जगह पीटीआई की है और एक जगह मुस्लिम लीग नून की। तो क्या मुस्लिम लीग नून की सूबाई हुकूमत में क्या मुख्तलिफ है जो आप उसे नंबर 1 पे लेके आए हैं? आप देखें कि मरियम नवाज़ ने कितनी स्कीमें निकाली हैं इस बारी, और लोगों के रोज़गार देने की कोशिश की है, स्टूडेंट्स को आगे लाया जा रहा है, तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। अनस गोंदल साहब, देखिए, चारों सूबाई हुकूमतों का मुआवजा करना। सबसे पहले पंजाब की बात कर लेते हैं ना। पंजाब के अंदर ये जो बात कर रहे हैं कि मरियम नवाज साहब बड़ी अच्छी तरह सबसे पहले आपने ये बताना है कि आप नंबर 1 परफॉर्मेंस में किसे देखते हैं, उसके बाद फिर मैं अगली डिटेल। मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह पहले चल रहा था वैसे चल रहा है। और जो अगर पंजाब की बात करें तो ये बात कर रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा ने बड़ा काम किया, लेकिन वो तो महज टिकटॉक बनाने आती हैं। आप अमली तौर पे मैं ये चैलेंज करता हूँ, बेशक जितने लोग बैठे हैं आप हमारे साथ चलें, एक आम आदमी के पास आप जाके बात करें। जो बात की रुखसान साहब ने तजव्वुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ, देखिए एक रेडी बान जो कि अपने घर का सर्किट चलाने के लिए 800, 900, 1000 रुपया कमाता है, आपने तबाह करके रख उनको नई तबाह रेडियां कर दी दिया। हैं, उनको कहाँ नई नई रेडियां दी रेडियां? अगर आपने 2000 बंदे की रेडी खत्म कर दी, अगर आपने 100 रेडियां लगा दी तो क्या फायदा हुआ? जो 1900 बंदा वो कहाँ गया? चले, आपका आर्गूमेंट तो आ गया, ऐसा हुकूमत- मुझे रेट करने दें। पहले नंबर 1 पे परफॉर्मेंस के एतबार से कौन सी सूबाई हुकूमत? नहीं, पंजाब हुकूमत है, पंजाब को एज हासिल है कि शबाशी साहब की गवर्नमेंट है, तो जाहिर सी बात है फेडरल में वो बैठे हैं तो उनको ज़्यादा एज होगा। तो जो नून लीग है वो पंजाब के अंदर जाहिर बात अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। पहले नंबर पे फिर उसके बाद नून की KP हुकूमत, आ गई, दूसरा फिर केपी, फिर तीसरा सिंध, सिंध, चौथा बलोचिस्तान। ठीक है, मैं साजिद खान साहब के पास आ जाऊँ, फिर आपके पास आऊँ। साजिद खान साहब, सबसे पहले तो ये कि नंबर 1 पे कौन है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, और फिर उसके बाद दलाइल। नंबर 1 पे तो किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। नून लीग के बदतरीन नाकिद जो हैं वो भी आप इस बात अनस को गोंदल की बात कर रहे हैं? नहीं, बाकी भी अनस तो अच्छा। हमारे भाई हैं, ठीक है, फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए, अनस करता है, हमें इनकी राय का भी एहतराम करना एहतराम है, चाहिए। ठीक है। देखिए गुजारिश ये है कि नून लीग की जो पंजाब गवर्नमेंट है ये टॉप पे है जी, सेकंड पे जो है वो सिंध है, थर्ड के ऊपर बलूचिस्तान हमेशा ऐसे ही चलता आ रहा है। केपी के अंदर 0 जमा 0 बराबर है 0। अच्छा, अब ये देखिए मैं आपको बताता साबित करना होगा। आप मैं चूंकि बिल्कुल केपी से, मैं मेरा ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है तो मैं बिल्कुल साबित करूंगा। पंजाब के अंदर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक तो दाद दें कि पहली खातून वजीर आला, ठीक है जी, पहली खातून वजीर आला, और उसने आके ये नहीं कहा कि सही मैं तो से गिनसूं, मैं तो अभी ट्रेनिंग करने आया हूं। उसने परफॉर्म किया है,
उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आज नेशनल इदारे नहीं, इंटरनेशनल मीडिया भी उसकी तारीफ कर रहा है, इंटरनेशनल इदारे भी उसकी कर रहे हैं। देखिए मैं बताता हूं सर, मैं बताता हूं, प्रोजेक्ट बताएं, सुन ले, मैं प्रोजेक्ट बताता हूं, मैं प्रोजेक्ट बताता हूं सर। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने स्टूडेंट्स के लिए जो उनकी कारकर्दगी है, स्टूडेंट्स के लिए बिलखुसूस तलबा तालिबात के लिए, आप देखें उन्होंने बाइक्स की स्कीम निकाली स्टूडेंट्स के लिए, लैपटॉप की स्कीम्स निकाली है, उन्होंने बाकी वोकेशनल ट्रेनिंग्स के ऊपर जो है उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट दे दिया है। यहाँ पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से यहाँ पे हमारे फाजिल दोस्त फरमा रहे थे कि उन्होंने जी तजावजात और वो गरीब की रेडियाँ, अब मैं गरीब को किसने कहा कि रोड के बीच में रेडी लगा दे, कि कोई जस्टिफाई करेगा? कोई नहीं, मेरी बात सुने, कोई जस्टिफाई नहीं करेगा तजावेज। मैं आपको ये बात बताऊं, नून लीग के हवाले से ये बात की जाती है कि नून लीग जो है वो ताजर जो है उनको सपोर्ट नहीं छेड़ती, हाँ। उनको नहीं छेड़ती, ठीक है। ये जितने बाजार हैं ये ताजर के बाजार है ना यार। हाल रोड उठा लें, बरांत रोड उठा लें, बिडन रोड उठा लें, फैसलाबाद उठा लें, रावलपिंडी उठा लें। आप कह रहे हैं उन्होंने अपनी सियासी मुखालफत मोल ले ली है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्लीमेंटेशन की है। और आज जो है वो बाजारों के अंदर जो कस्टमर है वो पहले से ज्यादा बेहतर अंदाज में जा रहा है। बात खत्म होने दें। केपी को आपने सबसे नीचे रखा है, मुझे नंबर पे। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब से आई है 1 साल होने वाला, भाई वो दफ्तर में इतने नहीं बैठी जितना फील्ड में है, ठीक है ना। वो सर नहीं, टिकटॉक तो मुझे बताएं, टिकटॉक पे तो इमरान खान साहब ने टिकटॉक डाली थी, इमरान खान ने टिकटॉक शुरू की है, ये तो परफॉर्म करके टिकटॉक डाल रही है ना, परफॉर्मेंस डाल रही है। देखिए मरियम नवाज शरीफ की परफॉर्मेंस जो है वो हजम नहीं हो रही, उसके साथ स्टूडेंट्स लव कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। अगर उसको मां का दर्जा देते हैं वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है, उनसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियली अपने कीबोर्ड वॉरियर बिठा के, 1 मिनट सुन लें, कीबोर्ड वॉरियर बिठा के तो खान साहब की जय जय होती थी। आज उनके ट्वीट आते हैं ना, कहाँ है उनकी रेटिंग? मरियम की नेचुरल ऑर्गेनिक रेटिंग है, वो भी नहीं इनसे बर्दाश्त हो रही जी, जो गैर ये भी नहीं हो रही एजेंसियां काम कर। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा पे आते हैं, 1 मिनट सर, मेरा पॉइंट तो पूरा कर लें। हाँ जी, आप सबसे लास्ट में लेंगे केपी को। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुझे कोई एक बंदा बता दे, कोई एक यूनिवर्सिटी बनी हो, कोई एक ये गूगल पढ़ाए यार, निकाल के बताएं, कोई एक कॉलेज हो, कोई एक हॉस्पिटल बना हो, कोई एक जनूबी इजला, सुन लें, जनूबी इजला का सबसे, जनूबी अजला का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कोहाट है, उनके रोडों की हालत देख लें। 102 बुखार होता है सर, सुन लें, 102 बुखार होता है, कहते हैं जी पिंडी ले जाएं इसको, जी पिंडी ले जाएं केपी से। अब हार्ट के पेशेंट्स कितने पंजाब के हॉस्पिटल्स के अंदर आ रहे हैं, बाकी जितनी डिजीजेज हैं कितने हॉस्पिटल्स के जो पेशेंट हैं वो रावलपिंडी आ रहे हैं, लाहौर आ रहे हैं। केपी के अंदर क्या, केपी का वजीर आला मां सिवाय सियासत के और रियासत के ऊपर चढ़ाई के, रियासत को गालियां बकने के, परसों जो उन्होंने बात की है, कोई मुझे बताएं कि आईदी ओहदा रखने वाला, रियासती ओहदा रखने वाला शख्स ये बात कर सकता है? वो सूबे का जिम्मेदार है, वो तो मुल्क की एक इकाई को अलग करने की बात कर रहे हैं। पॉइंट आ गया, हम इस तरफ जा रहे हैं, वही सवाल वही है, चारों सूबाई घूमते हैं। उसी जानिब आने लगा, पंजाब को सबसे ऊपर रेट किया जा रहा है, सबसे पहले तो ये। आप मुझे नहीं, आपकी राय क्या? मैं अपनी राय यही बताने लगा हूँ कि मरियम नवाज साहबा की हुकूमत है, ऊपर किसकी हुकूमत है? उनके चचा की फेडरल में हुकूमत है। पंजाबी में मिसाल देते हैं राज खान दियां मस्तियां, राज खान दियां मस्तियां, क्या मतलब? उनके पास वसाइल है, उनके चचा के ऊपर हुकूमत है। अब आपके पास पैसे हो तो आप टिप टॉप नहीं रहेंगे, ठीक है, जब आपके पास वसाइल ही नहीं है। वो अच्छा भाई मेरी बात सुने, अच्छा चले, इमरान खान की गवर्नमेंट थी, यहाँ मुज़ार था, यार परफॉर्म करता। इमरान खान के साथ तो रियासत समेत पता नहीं लाडला जम्मिया पालिया पोसिया वड्डा कीता, 3 विआह कराए, फरमैशी प्रोग्राम ते वजीर आला बनाया, ते इत्थे बुजदार लाता उन्हें। यार कमाल करते हैं आप नहीं ना, गलत बात कर रहे हैं ना। अब आप नंबर 1 किसे रेट कर रहे हैं, किस गवर्नमेंट को? सूबाई किस गवर्नमेंट को? मैं किसी का भी रेट नहीं कर रहा, क्योंकि आपको मैंने बता दिया। आप नीचे से कर दे रेट। चौथे नंबर पे कौन है? चौथे पे बलोचिस्तान, तीसरे पे आप भी उसी तरह बताएं ना, दिल बड़ा करें, दिल बड़ा करें, पंजाब का नाम लें। हाँ जी चले बताएं। बलोचिस्तान, सिंध तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे केपी, पहले नंबर पे पंजाब हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की। पंजाब नंबर 1 पे, लेकिन मैंने वजह आपको बता दी, तो वजह क्या है? नहीं वजह नंबर 1 पे पंजाब नंबर 1 पे, पंजाब नंबर 1 पे। एक मिनट, हमारे यहाँ पे 6 पार्टिसिपेंट हैं, 4 अफराद ने अभी तक रेट किया है, ठीक है। वजह भी तो बता दी है ना। चलें, वजह आपने ये बता दी, उनके चचा की हुकूमत है, मैंने मान ली ये बात। चलें आगे चलें।
सर जी मैं सबसे नीचे से शुरू होऊंगा। सबसे वर्स्ट सिंध है। सिंध इतना क्यों? बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, इतनी बड़ी पार्टी वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर बिजनेस के हालात, वाटर माफिया, भत्ता खोरी, कत्लो गारत और ब्लैक मेलिंग का बाजार गर्म है। वहाँ पर कोई बंदा जाके इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये पीका एक लग जाएगा आपके पीपल ऊपर। पार्टी के, मैं पीपल पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं बोल सकता भाईजान, मुझे तो हक है इसका, मेरा तो इख्तियार है, देने अंदर दे दे। मैं ठीक है, आप तैयार हैं पीपल अंदर जाने के पार्टी लिए भी? सबसे वर्स्ट जमात है करप्शन के अंदर, कि जिसको इतने वसाइल और इतने पैसे मिलते हैं, ये वो पैसे नहीं लगाते। ये बहुत बड़ी जाके बात कर रहे हैं कराची की आप। सड़कों की हालात देख लें, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात देख लें। आप देखें वहाँ पर एक कराची के बंदे ने सिर्फ वजीर आला की बुराई की है तो उसको कैसे धमकियाँ मिली हैं, क्योंकि ये लोग डंडे के जोर पे वहाँ हुकूमत कर रहे हैं। और यही लोग इन्हीं की करप्शन की वजह से नून लीग को भी करप्शन करनी पड़ती है, क्योंकि जाहिर बात है कि अगर ये करप्शन कर रही है, देखें नून को करप्शन में लगाते हैं पीपल्स पार्टी करप्शन वाले। में लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, वो भी करप्ट है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, लेकिन ऑब्वियसली जब सारे मिलके बैठते हैं तो करप्शन तो करते हो हैं, जाती है एक दूसरे के साथ, हो हो जाती है जाती एक दूसरे के साथ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आगे बन जाती चले। है इनकी। चौथे नंबर पे आपने सिंध को कर दिया। आगे। चौथे नंबर पे सिंध है। उसके बाद चूंकि बलूचिस्तान में आपके जो है ना वो यहाँ से लोग नहीं वहाँ पर जा सकते, जो लोग काम करने वाले लोग हैं वो आपके बेसिकली पंजाब के लोग हैं जो कि सारी चीज़ों को समझते हैं। और तालीम की कमी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है बलूचिस्तान में, शऊर की कमी है कुछ वहाँ हालात पर। का भी मामला है। स्कूलों की जाहिर बात है वो पढ़ाना नहीं चाहते बच्चों को ताकि उनको शऊर ना आए। जो हालात पहले सिंध के कबायली पुराने इलाकों के थे जहाँ पर वो पढ़ने नहीं देते थे बच्चों को, कि उनको शऊर आ गया तो वडेरा सिस्टम और वो सिस्टम उनका खत्म हो आप जाएगा। कह रहे हैं हुकूमत जो है वो ये बलूचिस्तान चाहती में हम कुछ कर नहीं सकते, चलें, हमारी दूसरे मजबूरी नंबर है। पे। हमने हुकूमत बनानी है तो हमने पीपल पार्टी को भी मिलाना है, बलूचिस्तान को भी मिलाना है। इस वक्त पीपल्स अब अगर पार्टी की KPK हुकूमत है बलूचिस्तान उनकी में। हो, हम क्या करें, जो बात है वो करनी चाहिए। केपीके की अगर हम लोग बात करें तो केपीके की जो हुकूमत है वो शुरू से, चूंकि पठानों के माइंड में है कि उन्होंने शुरू से इमरान खान को ही जिताया और इतने साल हो गए, इमरान खान कुछ करे या ना करे उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं बस आना ही खान चाहिए। वहाँ पे उनको कोई दूसरे नंबर पे infrastructure नहीं किया है। आपने। देखिए अगर आपकी मेट्रो बनी थी तो मेट्रो हमारे से 3 गुना महंगी जो है वो पेशावर में बनी। खान जो है वो तनकीद करता था कि मेट्रो में पैसे खा गए, जंगला बस सर्विस जंगला बस सर्विस है, तो उन्होंने बनाई तो उससे भी 300 गुना ज्यादा बन गई। तो वो बेसिकली काम केपीके में कोई भी नहीं है, सिर्फ खान केपीके में क्या है, नाच गाना है, जलसे जुलूस है और आके फेडरल पे कब्जा करने की बातें हैं। नहीं, नाच कि ये गाना हमने के जाना है। ये नाच अच्छा, ये गाना ना सब- कहें, ये देखें सर, वो जब उनका इकट्ठा ऐसा होता है- सुबह नहीं है उस तरह ना करें। एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को आप खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं कह सकते। सर, ठीक है, उनका- ये बात दुरुस्त है, चलिए, वो मैं endorse करता हूँ। बात ये है कि वो शुरू तो वहीं से होता है ना काम। वो अच्छा अब बात ये अब है, उसके बाद अब अगर हम आपने लोग दूसरे पंजाब नंबर हुकूमत की बात करें ना, अगर हम पंजाब अब देखें अब हम तारीफ ही करी जाए तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि हम कहें कि जी हम तारीफ ही करी जाए। अगर पहले यहाँ नंबर पे करने के बाद अब आप बात तारीफी करने लगे अगर हैं। नहीं अगर हम पंजाब हुकूमत में काम कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में जो है ना, जो हमारे जो पंजाब हुकूमत के मुखालफीन होते हैं वो ये कहते हैं कि जी वो पैसा खा रहे हैं। बेज़ाहिर बात है कि आपने कोई भी काम करना है तो उसमें करप्शन तो होगी। आपने पुल बनाने हैं तो करप्शन भी होनी है, आपने यानी मोटर आप कह बनानी रहे है हैं तो कि उसमें नून करप्शन भी होनी है, पंजाब हुकूमत में इधर करप्शन हो रही है, लेकिन काम भी हो रहा है, काम भी हो रहा है, करप्शन भी हो रही है, लेकिन नंबर 1 पे आपने रेड कर दिया टॉप पे पंजाब हुकूमत है। पंजाब हुकूमत। चले 5 लोगों ने अभी तक कर दिया। कहीं मत जाइएगा, मेहमान बैठे हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटा ब्रेक। वेलकम बैक। शान मीर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट आपकी राय है इस वक्त। सर, जितने भी आप सूबाई कारकर्दगी को यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं, अमली तौर पर पब्लिक के लिए तो किसी सूबे में भी काम नहीं हो रहा। पंजाब गवर्नमेंट की सारी तारीफ कर रहे हैं, असल में खौफजदा भी हैं। डरे हुए हैं। सब कोई डरे खौफ हुए हैं। नहीं है, कोई खौफ अक्सरियत नहीं है, खौफजदा है, कोई खौफ नहीं है। अक्सरियत पीका कोई के खौफ बाद नहीं है। उसके क्या बाद कर लेंगे खौफजदा यार, है। पीका एक्ट में क्या कर लेंगे वो? आपको पता होना सर, आप चाहिए बोल क्या नहीं कर सकते लेंगे। हैं, ये तो बात नहीं, क्योंकि नहीं है। मसला ये है, आप आपको ठीक ये है, बात मैं- को सेशन रख लें। अच्छा, एक मिनट। देखिए, मेरी बात सुन रहे हैं। लग गया तो इस वजह से सारे मेरी बात नहीं, सुनिए। आप बोले आप पे पीका एक्ट नहीं लगेगा। सर, हम पे लग जाए पीका। दो, एक मिनट बात सुनिए। बात सुने। जो रेडियो अपनी अपनी बारी में बोले ना। ये आप अपनी अपनी बारी में बोले ये सारा भाई। कुछ बोल भी लेते हैं और पीका एक्ट का नाम भी लगा देते हैं। नहीं, मेरी बात सुने। आप बोले अपनी अपनी बारी में बोले, बोले। बोले। पीका एक्ट से पूरी मीडिया इंडस्ट्री खौफजदा है, आपके बड़े बड़े बात करने वाले लोग या पीका एक्ट से खौफजदा है, या उनको अगर गवर्नमेंट ऑब्लाइज कर रही है तो कंधे पे परना रख के तो बाहर खड़े हैं जनाब, बल्ले बल्ले शाबा शाबा हो गई। मुझे बताइए पंजाब में अमली तौर पर क्या काम हो रहा है? तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, जब पहले सड़क बनाते हैं फिर उसको तोड़ते हैं, सर, फिर मेरी उसको बात बनाते हैं, सुनिए। फिर उसको रख देते ऐसा हैं, कहीं भी नहीं हो फिर रहा। वो बाइकर अच्छा एक फिर जवाब उसको दो। रोड पे। अच्छा, आगे चले। अगर नहीं होता तो फिर उसको रोड पे चले। सड़क कौन सी तोड़ के बनाई है? उसके ऊपर कोई रिपोर्ट करे, उसके ऊपर कोई कोई सहाफ़ी रिपोर्ट को बात करे, उसको आप पकड़ सही लेते हैं। अपनी गाड़ी को पकड़ लिया, उठा लिया गया, माज इस बुनियाद हाँ। के ऊपर
कि उसने आप रिपोर्ट सुने। किया कि ये जो सड़क बनी है मोटरसाइकिल के लिए यहाँ पे करप्शन हुई है बगैर किसी करप्शन उसका जवाब ही नहीं सड़क का भाई, उसका तुक ही नहीं, गाड़ी लेन का ऊपर चढ़ रही है, लेन का लेन का ये तो ये जरूरी लेन का थी। आप सुने ना, बात जरूरी थी, पहले सुनने आपसे दे, पूछे। बात पूरी होने लेन दे। से ट्रैफिक ठीक है, जैम अमली हुई है। तौर पर क्या काम हो रहा है? आपके अखबारों के फ्रंट पेज पर पूरे पूरे सफे का इश्तिहार लग गया है, टेलीविजन को आप इश्तिहार लग गए हैं, आप कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत छा गई है। वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट कौन सा है? एक बात, जब मर्जी इंटरनेट बंद कर देते हैं। हुकूमत सुने, ने भाई मेरी सुना, बात मेरी सुन, नहीं, मेरी ये सुनो मुझे बात। टाइम देना नहीं, आपने नहीं, जी। आपको टाइम मिलेगा सर, मेरी बात सुने। आपका जब दिल चाहता है फायरवॉल लगा के इंटरनेट बंद करते, आपको पता ही नहीं कॉमर्स इंडस्ट्री क्या है, ठीक है? इश्तिहार आपका लगता है, आप कहते हैं जनाब हम एक नया सिस्टम लेके आ रहे हैं, हम पाबंदी लगाने लगे हैं। आप तो कहते थे कि वोट को इज्जत दो और सिविल बालादस्ते। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ कहते थे जनरल बाजवा साहब आपको जवाब देना होगा, आप कहते हैं सिविलियन को लटकाओ मिलिट्री कोर्ट्स में। हम आपकी हमायत कैसे मेरी करें? बात सुने, मेरी बात नहीं, आप बात बात होने मुकम्मल दो, होने बात दो। होने दो, सर। खत लिख रहा है, देखिए जो मेरी अंदर बात बैठा हुआ सुने, खत लिख रहा है। अंदर बैठे चले, हुए चले, चले। नहीं, मैं आप मुवाजना क्यों कर रहे हैं फिर आप इस तरह? चले आगे चले, आप दोनों क्या का रहे पापा एक है तो हैं हमें पंजाब, कैसे एक लेंगे? मिनट, पंजाब बात टॉपिक पे आते मैं ये हैं। गुजारिश कर रहा हूँ बड़ाई साहब, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वक्त मीडिया भी बड़ा खौफजदा है, लोग भी बड़े आप कह रहे हैं ये सारे खौफजदा होके बैठे इसलिए सारे बात नहीं कर खौफजदा रहे। नहीं, बहुत सी बातें लोगों को पता है, लोग उस पर बात इसलिए नहीं कर रहे कि अगर वो वैसे गायब ना होंगे तो अब तो बकायदा कानून हुकूमत ने मंजूर कर लिया, पीका एक्ट उस पर लगा के उसको पकड़ आपको ले। गवर्नमेंट ने कोई पैसे दिए हैं उनके हक में बोलने? मुझे कोई पैसा, अच्छा आपको पीका एक्ट मिले? के ऊपर बात कर रहे हैं, आपको मेरी मिले? बात सुने, कोई देखिए, पैसा आपको नहीं मिले? मिले, कोई पैसा नहीं मिले। करना चाहता मेरी हूं। बात सुन लेना। देखिए मौजूदा PTI चाहे का हुकूमत कप जब से नहीं ये देती। हुकूमत आई है, मैं क्योंकि अमली तौर पे हमारे साथ ये हुआ है कि मैं ट्वीट नहीं कर सकता खोल के, ट्वीट नहीं कर ठीक है? सकते? और यानी कई आपको लगता है मरतबा- इस एक्ट के मैं ये जुमले में आ कह रहा हूं, जाएंगे? कई मरतबा ऐसा हुआ है कि किसी ने ट्वीट किया, वो भी हमारे खाते में डाल के हमारे चैनलों को फोन किया गया कि ये ट्वीट हुआ आपके चैनल से। भाई मैं देखिए, इसका अगर बड़ा ये वाज़ेह जवाब है। अगर मैं इस दे- बात पे ये बैठ गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर मरियम नवाज ठीक काम नहीं कर रही है, कोई प्रोजेक्ट है वो गलत हो गया, अगर हम उसके ऊपर ही बात नहीं कर सकते हैं तो फिर हम किसी ये के साथ सख्तियां हो रही हैं। भाई नहीं हो रही, मेरी बात सुने। आप पीका एक्ट देखें, अब मुझे 2 मिनट दे दें। आपको नौकरी सर से मैं निकाल बिल्कुल देंगे, बताता हूं, देख रहे हैं, मैं वो करता कह रहे हैं हूं। साथियों मैं को दे- नौकरियों की देखिए पड़ी मेरी हुई है। गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले। पीका एक्ट के ऊपर जो अब ये रंडी रोना रो रहे हैं, मैं ये वर्ड यूज करता हूँ नहीं, कौन माज़रत रंडी के रोना? साथ। नहीं, रंडी रोना कौन है? उसके साथ- नहीं, नहीं, ये आप अपनी- नहीं, मेरी बात सुन ले। इस मुल्क में अहमद मीर साहब को 8 गोलियां लगती हैं, अरशद शरीफ साहब शहीद होते हैं, इमरान रियाज खान की आप जबान काटते हैं। सुन लेना मुराद सईद को भाई, सुन लेना मेरी बात तो सुन बात लेना। सुने। इस मुल्क में जहां में आपके साबत 6-6 फुट के एंकर शहीद हो जाएं, गोलियां उनको लग जाएं, अटैक उन पर हो, ये बात उनकी है। उनकी फैमिलीज जो हैं, आप भी साथ मेरी में सुन लेना बात, मेरी बात सुन ले, आप भी इसमें जहां आएंगे। पर आपके इतने प्रोमिनेंट एंकर जो हैं वो लापता हो जाए, उनकी फैमिलीज के साथ ज्यादती है। मैं आपको स्टोरीज नहीं सुना सकता जो 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 रिपोर्टर्स के साथ हो रहा है, जो होता है उस मुल्क में। आप पीका एक्ट को डिफेंड करें और कोई बात करने वाले के लिए आप ये अल्फाज चलो इस्तेमाल ठीक है, करें। अब मेरी बात ठीक है, सुन ठीक है, एक लेना। मिनट, एक मिनट बात सुन। रियासत मुझे सर, बात प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, अज़मा बुखारी कहती है तल्ख सवाल करने वाले को मैं निकाल दूंगी। नहीं, सर ये मेरी बात सुने, ये अकायद के खिलाफ ये है। फवाद चौधरी ये साहब भी अकायद के खिलाफ थप्पड़ है। मारते रहे, फवाद चौधरी साहब साफियों को थप्पड़ मारते रहे, फवाद चौधरी साहब की दौड़ें लग गई, देखिए, सबने देखी। जितने भी मेरी बात रिपोर्टर सुने, थे ना, अब बात नहीं, एक मुकम्मल जुमला कर सुन ले, ले, एक जुमला जुमला सुन ले। अज़मा बुखारी साहिबा आजकल इख्तिदार में ओहदे पर हैं, वो कहती है मैं बाहर निकाल दूंगी। फवाद चौधरी साहब थप्पड़ मारते रहे, फवाद चौधरी साहब टेलीफोन करके चैनल के मालिकान को कहते रहे इस एंकर को ब्रेक के बाद उठा दो, और वो शो बंद हुआ। आज फवाद चौधरी साहब कहाँ पे हैं? कहीं पर भी आपकी बात खत्म नहीं। हो नहीं, गई। मेरी बात खत्म हो गई है। ये जितने लोग सर पीका एक्ट लगा रहे हैं, जबानबंदी कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका कर अपनी बात कहना चाह रहे हैं, सिर्फ उनको ये जान लेना चाहिए अल्लाह ताला का कानून है, अल्लाह ताला दिनों को तब्दील करता है। अगर अगर आज काम रियासत के खिलाफ उकसाना नहीं मैं- है, मैं- उकसाने की क्या बात है सारी सुनो। अच्छा एक मिनट, सवाल मैं पुट करूंगा। ऐसा बंदा है बात सुन ले, जिसने बात सुन ले, एक मिनट, अगला एक बात सुन लेना यार, वो रियासत के मुझे खिलाफ बात सुन- बात सुन ले। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और मेरा सवाल ये है, क्या सहाफत के लिए ये साल अच्छा था या बुरा था? और सहाफ़ी सारे बैठे हैं, यंग लोग हैं, आप लोगों ने सहाफत के आपके पहले साल हैं, आप बताएं। आने वाला एक मिनट, एक टाइम से मिनट, बदतर होता जाएगा। सबसे पहले इधर से सहाफत के लिए स्टार्ट, टाइम इस तरह से खराब मैं होता पूछता जाऊंगा। आप बताएं इस साल में, या आप कह लें कि इस हुकूमत के आने के बाद सहाफत के लिए हालात बेहतर हुए या ख़राब? देखें, पहले तो ये पीका एक्ट के हवाले से भी बात होती रही है। मुख्तसर राय चाहिए। मुख्तसर बात ये है कि जो सच है उसके ऊपर कोई कतगन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन झूठ की फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए। आप अपने डॉलर्स के लिए, डिजिटल दहशतगर्द हैं जो अपने डॉलर्स के लिए जो है वो रियासत को भौंके,
रियासती इदारों के खिलाफ बकवास करें। ठीक आप है। भी तो ये कहते हैं मेरी बात सुने, मरीम ये नवाज कहाँ साहब लिखा है? ये कहाँ लिखा है? जब आप झूठ बोलेंगे आपके खिलाफ इकदाम होंगे। आपके ऊपर कतल लगेगी। रियासती इदारे सुने, लेकिन आखिरी बात सुने भाई साहब, नहीं जब आप नहीं, झूठ रियासती बोलेंगे, इदारे, आपके पास सबूत देखें। अब उनकी बात सुनो। आप सारे जर्नलिस्ट है ना, आप सर झूठ और सच का ताजुब कौन करेगा? 5W को समझते हैं, 5W को समझते हैं। हाँ। सहावत पढ़ी है ना सबने, आगे। या 5 काफ में कह देता हूँ, कब, कहाँ, कैसे, किसने, क्यों। जब आप इन 5 काफ को या 5Ws को कंप्लीट करके अपनी स्टोरी देते हैं, ठीक खुदा है। की कसम आपकी ऊपर कोई कतल ओके, नहीं पॉइंट आ गया करता। आपका पॉइंट। मेरा सहाफत पॉइंट के ये लिए एक है, साल कैसा सहाफत था? के लिए वो कह रहे हैं जी मीडिया पर सच पर कोई पाबंदी नहीं। जी। हम मियां नवाज शरीफ साहब को जब आपने जिला वतन किया और वो बाहर गए और वहां से वो बैठकर वीडियो लिंक के जरिए कारकुनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, हम तो उनकी हिमायत में थे कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। मरियम नवाज और उनके हस्बैंड को जब इधर आप जेल में लेकर गए, हमने तब भी उसको दूरअंदेश लीडर सो था, दूरअंदेश क्या 3 बार सर 6 बार भी हो गुजरांवाला जब से अपनी पॉलिसी उन्होंने तब्दील की। डिक्टेटर का उसने नाम गुजरांवाला। लिया था, उसके बाद उसने रियासत के ऊपर अपनी सियासत कुर्बान की है। दूरअंदेश का मतलब ये नहीं है कि आज आपकी गवर्नमेंट है तो आज आप रियासत के खिलाफ बात सहाफत मत के लिए ये करें, साल रियासत अच्छा का- नहीं है। सहाफत तो है ही नहीं, सहाफत ही खत्म हो कर रहे गया। हैं। ठीक है। सुने तो सही सर, हम तो एक बात नहीं सुन लें, जब चैनल मालिकान ही आप प्रॉपर्टी भाई डीलर है। नहीं, इनकी बात मेरी को बात पकड़ो। सुन लें, प्रॉपर्टी डीलर तो हैं चैनल के मालिकान। आप जब ट्विटर को मैनेज करेंगे, आप जब यूट्यूबर्स को गिरफ्तार करेंगे, सच और झूठ का तयन अगर हुकूमती ओहदेदार करेंगे तो तो ठीक फिर है, सहाफत कैसे सहाफत होगी? वो ठीक है है। जो आप बोल रहे हैं चीख चीख के, अगर वो सच है हम झूठ तो बोलेंगे तो फिर वो जाहिर बात है उसका तयन कोई नहीं करेगा ना। ठीक है। इतनी रुखसानवीर साहब जितनी आजादी ठीक है, के साथ एक आप यार, गल्फ कंट्रीज में खालिद कर खान लें, साहब। अमेरिका में कर लें। मैं तो सर बोला ही नहीं, कौन सी बात, रियासत आगे आने दे, आगे आने दे। रियासत के खिलाफ तो बात ही नहीं हम कर रहे, हम उस हुकूमत के बारे में बात कर रहे हैं जो आज से ठीक 1.5 साल पहले या 2 साल पहले इस रियासत के खिलाफ वीडियोस बना रही थी, बात कर रही थी, अफसोस का ठीक है, इजहार कर रही थी, पॉइंट आ गया वोट को आपका। इज्जत दो पे पैसे लगाकर गाने बनवा रही थी। ओके। और अब वो कहती है कि सब कुछ ठीक है। चलें, आप बताएं। का एक इस वजह से जरूरी है कि हमारे अंदर से पैट्रियोटिज्म खत्म हो चुका हुआ है। पैमरा था जो तो ये कि जबरदस्ती तो नहीं चैनल्स डाला जा को- सकता। देखें मेरी बात सुने ना, आप अपने हमसाये ममालिक को देखें, वहां पर कोई भी बड़े से बड़ा जर्नलिस्ट हो जाए, बड़ा मुखालिफ भी हो जाए, वो अपने रियासत के खिलाफ आपके साइड में हमसाये मुल्क में गरीब की रेडी नहीं कोई तोड़ता, भाई वो क्यों नहीं आपके तोड़ता? हमसाये मुल्क में गरीब की साइकिल कोई नहीं तोड़ता भाई वो तोड़ते आपके हैं, हमसाये उठाते मुल्क हैं। में गैर जरूरी मीटरों पे हमारे- बिल डाल के, सुन ले आप मेरी बात, आपके अपने मिनिस्टर ने कहा कि अरबों रुपए आपने लाइन लॉसेस की मद में गरीबों को डाल दिया, नहीं कहा? रुखसान भाई, देखें मेरी बात हमारे सुने, यहाँ पर जो आप- गैर मुल्की एजेंसियां हैं जो यहाँ पे सरगर्म है दहशतगर्दी के लिए, वो ये रेडी वालों के जरिए और ये बेकारियों के जरिए सरगर्म है। उनको रजिस्टर्ड करना, उनको चेक करना, ये जितने भी रेडी ठीक वाले है। ये जितने भी रेडी वाले हैं, उनको रजिस्टर्ड किया गया, उनको जगह दी गई है। ओके। क्लॉक टावर पे लगा दे रेडी, लगाने देंगे आपको। नहीं आप रेडी ना कैसी लगाएं, बात आप करते हैं? मुतबादिल रोजगार आप दें। सऊदी अरब जाए, वहां पर नहीं आप ठीक रेडी है, लगा सकते, आप सवाल दुबई वही जाए है वहां रेडी नहीं जो लगा आपसे ये सकते। आपका जल्दी मुझे आगे 2024 हाँ में जी। जो सहाफ़ियों के साथ हुआ है, जो इस हुकूमत ने किया है, मैं ये समझता हूँ कि आगे हो सकता है कभी ऐसा ना हो। लेकिन जब तक ये हुकूमत है, ये सहाफ़ियों के साथ ऐसा करता रहेंगे, क्योंकि एक ट्वीट करने के ऊपर भी इनको मसला होता है। कोई बात इनके खिलाफ लिख दें, कोई तनकीद कर ले तो ये मालकान को फ़ोन कर देते हैं। ये तो अमीर डिजिटल ठीक है, ऊपर कुछ नहीं होता। मीडिया का कैमरा है, ये डिजिटल मीडिया के लिए कैमरा है। क्या की बात कर लेना, इनको जब बात ये करने दें। हुकूमत, जब ये जो हुकूमत में लोग बैठे हैं, जब ये ओपोजिशन में थे, तब ये जो इमरान खान की गवर्नमेंट लेके आ रही थी कानून सहाफ़ियों के हवाले से, तब ये तनकीद करते थे, तब ये कहते थे, मुसम्मत करते थे कि ये नहीं होना चाहिए। आज उसी के साथ खड़े हैं। ये असल में ये जो पीके एक्ट है ना, ये कानून ये हुकूमत ही लेके आती, ये जो लोग लेके आ रहे हैं ना, ये इनके ऊपर ही पड़ेगा और ये लोग ही दोबारा इसकी हिमायत करेंगे। ठीक हो गया। मैं बिल्कुल ये कहूँगा पीका एक्ट नहीं होना चाहिए था, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं लगना चाहिए था पीका एक्ट। क्यों? क्योंकि देखें सहाफ़ियों को बोलने की जो, जैसे सहाफ़ी बोल सकते थे, अब खुल के नहीं बोल सकते। जैसे कि रुखसान मीर साहब ने अभी बात की कि सहाफ़ियों को डर रहे हैं या कुछ भी। अब हाँ, हर अंदर बंदे के एक डर है कि यार कोई गलत बात कोई ना हो ऐसी जाए, बात ना निकल जाए कि निकल गिरफ्त में आ जाए। जाऊं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हर बंदा डरता है, हर बंदा ध्यान कर रहा है इस चीज़ का, लेकिन इसको मेरे ख्याल में ख़त्म करना चाहिए या ठीक। ठीक है। यार कहा जा रहा है जी फेक न्यूज़ के खिलाफ है। आप मुझे बताएं फेक न्यूज़ को जस्टिफाई कौन करेगा?
क्या क्राइटेरिया, कौन फैसला करेगा ये खबर फेक है या नहीं, मुझे आप बताएं। इस जो बात- रियासत के सीनियर खिलाफ बैठे हुए हैं। खबर होगी, भाई रियासत जो में- अवाम भाई को रियासत रियासत में पाकिस्तान करप्शन हो रही है भाई, है भाई। करप्शन को एक्सपोज रियासत करेंगे तो आप- पाकिस्तान की आप अवाम क्या है। करेंगे ऊपर? जिसको आप बेबुनियाद, जो आपके पास सबूत होगा तो आप पे कोई एक्ट नहीं। रियासत अगर पाकिस्तान की आप अवाम है, बगैर बिल्कुल। सबूत के अपनी दिल की तसल्ली के लिए इल्जाम लगाएंगे तो उस पे तो पीका एक्ट लागू होना चाहिए। अब अपनी दिल आप की ख्वाहिशात को खबर का आप रूप न पे दें। कोई मुल्क की थोड़ी सी इज्जत करना बनता है, आप अपने मुल्क की खुद भी इज्जत करें ना। आप देखिए, क्यों अपनी रियासत प्रोग्राम के का खिलाफ मुझे इल्जाम इख्तिताम लगाते हैं? करना है और आखिरी सवाल है जो सिर्फ मैं हाँ या ना पे जवाब इस लूंगा। मुल्क की हर कोई इज्जत करता है। वफाकी हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है उससे आप मुतमिन है, गैर मुतमिन? मुतमिन है, अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ। कोई मुतमिन हो ही नहीं सकता सर। मुतमिन है। मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। कुछ पॉलिसी से मुतमईन है, कुछ पे सख्त में तहफुजात है। ठीक है, तो ये अभी यानी 6 लोगों में मार्शल। हमारे ज़्यादा अक्सरियत ने इत्मीनान दिखाया अपना। ये जनाब सूरत हाल है और ये परफॉर्मेंस है हुकूमत की। सूबाई हुकूमतों का मुवाजना भी किया है। ये जो एक्ट आया सहाफ़ियों के लिए कितना ख़तरनाक था या कितना मुफीद था, इस पर भी डिस्कशन की। अपने मेज़बान फ़रूक उड़ाइश को ज़्यादा दीजिए लाने के बाद।